दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, हमारे समाज में संयुक्त परिवारों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर कोई निभाता है तो वो है उस घर की गृहिणी। हमारी आज की कहानी घर के इसी प्राणी की रोज की जीवनचर्या से जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है क्या मैं निठल्ली हूँ। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज छुट्टी का दिन था। मधु सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। वैसे तो यह उसका रोज का रूटीन होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन उसे और भी ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे घर पर रहते हैं, पूरे घर को फैलाए रखते हैं। छुट्टी के दिन पति भी बार बार कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। मधु के पति अपने ऑफिस का कुछ काम ही निपटा रहे थे कि उनके छोटे भाई का फोन आया। शायद वह कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे और मधु अपने काम करते हुए भी उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके पति ने कहा, हाँ मैं मधु को बता दूंगा, उसे क्या करना है, फ्री ही तो रहती है सारा दिन, उसको तैयार होकर आना ही तो होगा। इतना सुनते ही मधु का माथा ठनक गया। फोन बंद करने के बाद वह अपने पति के पास गई। क्या कह रहे हो कि मैं फ्री रहती हूँ सारा दिन? तुम्हें क्या लगता है मैं घर का कोई काम करती ही नहीं? अगर मैं घर में कुछ करती ही नहीं हूँ तो घर का सारा काम कैसे हो जाता है? मधु के पति ने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा तो आप कहना तो यही चाह रहे हैं ना? आपको और आपके घर को सबको संभालती हूँ, उसके बावजूद आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती। आप लोग अपने काम को अच्छी तरह कर सको, इसलिए मैं सारा दिन घर में ही व्यस्त रहती हूँ और आप कहते हैं मैं तो कुछ करती ही नहीं। उसके पति ने कहा कि तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। करती ही क्या हो, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हो। मधु को अपने पति से ऐसी बातें कई बार सुनने को मिल जाती थीं, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी कि उसे नहीं पता था। मधु ने भी सोच लिया था कि आखिर आज सबक सिखाकर ही रहेगी। उस दिन मधु ने फिर कोई भी काम नहीं किया, घर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। पति ने नाश्ता मांगा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे भी बार बार खाने की जिद कर रहे थे और सासू माँ भी अपने खाने और दवाइयों का इंतजार कर रही थी। पिताजी को भी शाम को इवनिंग वॉक कराकर लाना था। आज मधु ने वह कोई भी काम नहीं किया जो रोज करती थी। आखिरकार शाम तक पूरे घर की हालत खराब हो गई। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया और इसी दौरान बुआ का फोन आ गया कि वह शाम को अपने परिवार सहित आ रही हैं। अब तो पूरे परिवार के हाथ पैर फूल गए। आखिरकार मधु ने जो एक अनकही हड़ताल कर रखी थी। आखिर में शाम को सासू माँ को बीच में बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि सभी पुरुष ऐसा ही करते हैं। घर में स्त्री के काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि वह जो घर का काम करती है उस काम के वह पैसे नहीं मांगती। अगर यही काम हम किसी काम वाली से या किसी हेल्पर से कराएं तो फिर जब उस का पैसा देना पड़ता है तो पता चलता है कि औरत कितना काम करती है। अब आखिरकार उसके पति को अपनी कही बातों के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर मधु ने शाम के खाने की फटाफट तैयारियां की और जब शाम को बुआ आई तो मधु ने सारी बातें उनको भी बताई तो वह भी खूब हंसी। उन्होंने कहा कि मधु ने बिल्कुल सही किया। कई बार हमें बताना पड़ता है कि हम इस घर की वह धुरी हैं जिसको कभी भी अगर 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार के सभी सदस्यों को गृहिणी से प्यार से बर्ताव करते हुए उनकी परवाह और इज्जत करनी चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।